सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस का नेक्स्ट वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने एक फिनोमिना पढ़ा था जिसका नाम क्या था, रिफ्रैक्शन फिनोमिना। तो रिफ्रैक्शन फिनोमिना में बेसिकली क्या होता है, जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब वो जाता है और जब दोनों मीडियम के डेंसिटी में डिफरेंस होता है तो वो क्या होता है, लाइट जो होता है वो अपने ओरिजिनल पाथ में जिस पर जाना चाहिए था उस पर न जाकर वो थोड़ा सा उससे डेविएट हो जाता है। तो जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाता है और वो अपने ओरिजिनल पाथ से जब वो डेविएट हो जाता है तो डेविएशन के इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन जो है हम लोग बोलते हैं। और इसके कई सारे एग्जांपल भी हमने देखे थे कि एक बकेट में अगर एक कॉइन है तो कॉइन हमको ऐसा लगता है कि वो पानी के बॉटम पर नहीं, मतलब जो कंटेनर है उसके बॉटम पे नहीं, बल्कि वो क्या थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। एक डंडी को पानी में डालते हैं तो हम कैसा लगता है कोई टिल्ट हो गया है। ये सारे के सारे फिनोमिना जो हम लोग अपने डेली लाइफ में देखते हैं वो किस पर बेस्ड होता है, आपका रिफ्रैक्शन पर। और रिफ्रैक्शन होने का कारण क्या है, ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट की स्पीड कम हो जाती है जिसके कारण से वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है, या लाइट की स्पीड जब बढ़ जाती है तो नॉर्मल से क्या हो जाता है, वो दूर हो जाता है। ये हमने पढ़ा था। अब उसका अगर हम लोग मैथमेटिकल कंपैरिजन करें कि कितना बेंड होता है, कैसे हम डिसाइड करेंगे कि किस मीडियम में ज्यादा रिफ्लेक्शन हो रहा है या किस मीडियम में जो कम रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसके लिए हम लोग एक मैथमेटिकल टर्म्स पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली हमें यह बताता है कि किस मीडियम में लाइट की स्पीड जो है कितनी रहने वाली है, कितना ज्यादा रहने वाला है या फिर कितना कम रहने वाला है, उसको जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बताता है। सो देखिए, हर मीडियम में चाहे वाटर हो, चाहे एयर हो, चाहे कोई भी चीज हो, लाइट की स्पीड जो होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं वैक्यूम में, तो वैक्यूम में जो लाइट की जो स्पीड होती है ना, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब वो एक सेकेंड में इतना डिस्टेंस क्या कर सकता है, वो ट्रेवल कर सकता है। ये आपका सबसे हाईएस्ट है। इससे ज्यादा लाइट की स्पीड जो है किसी दूसरे मीडियम में जो है नहीं होती है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें वैक्यूम में इतनी होती है, इसके कंपैरिजन में दूसरे मीडियम में कितनी हो सकती है, उसको जानने के लिए हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज जो है करते हैं। ठीक है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर हम लोग फॉर्मूला निकालें या इसका फॉर्मूला अगर हम लोग बनाएं तो क्या बनेगा, देखिए, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम रेदर देन वैक्यूम। तो लाइट की जितनी स्पीड वैक्यूम में होती है और लाइट की जितनी स्पीड किसी दूसरे मीडियम में होती है, अगर हम उन दोनों का रेशियो निकालें तो उस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हम लोग बोलते हैं। इसका जो साइन होता है, कई जगह आपको स्मॉल n दिखेगा, कई जगह म्यू दिखेगा, तो हम लोग जो है म्यू को यूज करते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, ये रेशियो हमें बताता है कि किसी मीडियम में जो है लाइट की स्पीड कितनी ज्यादा होगी। तो अगर किसी मीडियम में अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा आती है, मतलब वहां पर लाइट की जो स्पीड है वो कैसी हो जाएगी, लो हो जाएगी। और जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम आएगा वहां पर लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, जो कि मतलब इम्पॉसिबल एक तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्पीड कहां पे होता है, वैक्यूम में जो है होता है। अब इसके बेसिस पर, अच्छा, इसका अगर यूनिट की बात की जाए तो देखिए, यहां पर वेलोसिटी है, स्पीड मतलब वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। नीचे में भी वेलोसिटी है, मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो यूनिट होता है वो कैसा होता है, आपका यूनिट लेस क्वांटिटी जो है ये होता है। ठीक है, चलिए इसके बेसिस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, आपका पेज नंबर 168 में गिवन है, देखिए एग्जांपल नंबर या क्वेश्चन नंबर आपका 4 गिवन है। देखिए, इफ द एब्सोल्यूट, अच्छा अभी हम लोग इसका नाम जो है एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है ना। एब्सोल्यूट वर्ड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जो आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है ना, ये फिक्स है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। इसलिए जो चीज यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसके लिए यहां पर हम लोग वर्ड यूज करेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
इसके बाद जस्ट थोड़ी देर बाद हम लोग पढ़ेंगे यहां पर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो एब्सोल्यूट की बात जब की जाएगी तो हमेशा कंपैरिजन किससे होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से होगा, किसका, दूसरे मीडियम की स्पीड से कर, ठीक है। और जब हम लोग रिलेटिव पढ़ेंगे तो वहां पर दूसरा थोड़ा सा कांसेप्ट चेंज हो जाएगा, वहां पर भी यही रेशियो रहेगा लेकिन वहां पर चेंज हो जाएगा। तो ये आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखिएगा, इसको आप वाइवा में भी याद रखिए कि एब्सोल्यूट क्यों कहा जाता है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वैक्यूम में वो एब्सोल्यूट होता है, फिक्स होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या बोल रहा है, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ वाटर इज 4/3, आपको गिवन क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या तो आप इसको म्यू बोल सकते हो या तो आप एन, दोनों सिंबल जो है यूज होते हैं, तो जो सिंबल आप यूज करना चाहो। 4/3 है, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, हमें निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है। तो सिंस हमें चाहे दिया हो क्वेश्चन में चाहे ना दिया हो, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसको सी नहीं करते, एक काम करते हैं छोटा वी कर लेते हैं। सो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू कितना होता है, देखिए 3 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है, 8 होता है। अब देखिए वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब देखिए यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है हमारे पास, 4/3 है, इज इक्वल टू वैक्यूम में स्पीड हमारे पास कितना है, 3 इंटू 10 टू द पावर कितना है, 8 है। और हमें वाटर की स्पीड जो है यहां पर निकालनी है, तो मीडियम के प्लेस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे वाटर आ जाएगा। चलिए अब यहां से देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन में क्या आ जाएगा 4, और क्या बोलते हैं इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ वाटर, क्योंकि ये यहां जाएगा ये यहां, इसको डिवाइड करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई बेसिकली हमने किया है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ये आएगा आपका 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वाटर में जो लाइट की स्पीड होगी, देखो वैक्यूम में 3 था, वाटर में कितना हो गया 0.75 कम हो गया कि नहीं हो गया। तो इससे हमें समझ में आता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारा क्या है, देखो 4/3 मतलब 1 से ज्यादा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है मतलब स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा आपका कम होगा। आप 4 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1.33 आएगा कि नहीं। तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, जितना ज्यादा बड़ा होगा उसकी स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी दूसरे मीडियम में, उतनी ही जो है क्या होगी कम होगी। अब यहां पर देखिए कुछ हम लोग यहां पर मटेरियल्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, मतलब वैक्यूम के कंपैरिजन में, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये होता है आपका इसका डायमंड का, ये याद रखिए, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल, लाइक आपका पहला है डायमंड, या आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मटेरियल का होता है। सो डायमंड का होता है, और ये कितना होता है 2.42 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो होता है प्लिंट ग्लास होता है, ये अलग अलग टाइप का ग्लास होता है। तो जो प्लिंट ग्लास होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके बाद होता है जो कि आपका 1.64 है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं क्राउन ग्लास, जो क्राउन ग्लास होता है, क्राउन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.52 होता है, ठीक है। फिर जो एकदम आपका नॉर्मल जो ग्लास होता है सिंपल ग्लास, सिंपल ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.50 होता है, ठीक है। वाटर का जो अभी मैंने बताया 4/3, या इसको आप डेसिमल में लिखेंगे तो 1.33। उसके बाद आइस का जो होता है, आइस का होता है 1.31 जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिए, अलग अलग मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है क्या होता है। चलिए अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हमने कर ही ली है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह जो है हम लोग क्या देखने वाले हैं, अभी जो है हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हम लोग देखने वाले हैं। चलिए उसको जो है हम लोग देखते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है, वाटर हो गया, यहां कर देता हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो एब्सोल्यूट था उसमें हम लोग जो फॉर्मूला लिख रहे थे उसमें हमारा फॉर्मूला क्या था, देखिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू ये होता है आपका
स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ठीक है, वहां पर क्या था, हमारा एक मीडियम फिक्स था, हम लोग हमेशा किससे कंपैरिजन कर रहे थे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से कंपैरिजन कर रहे थे, तो इसीलिए वो आपका एब्सोल्यूट कह रहा था। यहां पर आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब आपके पास जरूरी नहीं है कि पहला मीडियम वैक्यूम ही हो, कोई दूसरा मीडियम के कंपैरिजन में भी आप कर सकते हो। सो स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, ये जो रेशियो निकल कर आता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, सो यहां पर ये हो गया स्पीड के टर्म्स में ये फॉर्मूला हो गया। इसी को अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में अगर हम लोग बात करते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, या इसको अगर हम लोग डिनोट करें n से और n21, ये देखिए ये वाला स्पीड के टर्म्स में है और जो सेकंड वाला फॉर्मूला लिखने वाला हूं वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में है। सो अगर हम लोग इसको n21 से डिनोट करें, मतलब पहला मीडियम और दूसरा मीडियम, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, मतलब इसका हो गया n2 अपॉन में n1। तो n21 में देखिए आपका जो है पहले कौन आया 2, इसीलिए ऊपर में भी कौन आया 2, बाद में कौन आया 1, इसीलिए नीचे में कौन आया 1। तो ऊपर वाला आपका स्पीड के टर्म्स में है, नीचे वाला आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो है क्या है, टर्म्स में है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है ये आपका कितना है, देखिए 1.33 ये आपको दिया है। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, देन फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो पहले ग्लास आएगा फिर कौन आएगा, वाटर। तो आप इसको लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, या आप जो पहले नाम दिया उसको पहले लिख दो, जो बाद में नाम दिया आप उसको बाद में लिख दो। ठीक है, तो पहले कौन आया है, ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो ग्लास का कितना है 1.5, वाटर का कितना है 1.33। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.89 आएगा। ठीक है, तो स्पीड के टर्म्स में पूछेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में पूछेगा तो ये यूज करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहां से एक और चीज ध्यान में रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कि जैसे अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 21 लिख रहे हैं, इसका मतलब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 निकालना चाहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू 1। जैसे यहां पर हम लोग स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालना चाह रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, इसका मतलब 0.89 आया। इसका मतलब क्या है कि ग्लास में जो लाइट की स्पीड होती है वो वाटर के कंपैरिजन में कम होती है। ठीक है, अगर आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम आ रहा है, इसका मतलब पहले मीडियम की स्पीड क्या है, दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में कम है। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, n21 को अगर आप लिखना चाहें तो 1 अपॉन में n12 भी कर सकते हैं, ये उसका उल्टा रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, और एक और फॉर्मूला आप यहां से ये बना सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मटेरियल इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। चाहे 2 मीडियम हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो। जैसे अगर मैं बोलना चाहूं यहां पर कि अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना चाहता हूं विद रिस्पेक्ट ऑफ वाटर, जो भी आएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास जो भी आएगा, इन दोनों का इंटू करूंगा तो हमेशा कितना मिलेगा मुझे 1 ही जो है हमेशा मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये 2-3 चीजें आपको जब आप 12th में पढ़ेंगे ना तो और आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, अभी मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा हूं। ठीक है, बस आप फॉर्मूले वगैरह ध्यान में रखिएगा, बाकी डिटेल में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वीडियो का लेंथ जो है काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, और क्या बोलते हैं कि आपको जरूरत भी नहीं इतना ज्यादा समझने का। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, सबसे हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का होता है, सबसे कम किसका होता है, एयर का होता है, और लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा किसमें होती है, आपका वैक्यूम में होती है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों में क्या डिफरेंस है,
जब हम लोग एब्सोल्यूट की बात करते हैं तो एक मीडियम में जो लाइट की स्पीड है उसका कंपैरिजन हम लोग किससे करते हैं, वैक्यूम से करते हैं, ठीक है। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है, वैक्यूम के अलावा किसी भी दो मटेरियल का आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे यहां पर हमने स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर पढ़ा, तो हमें यहां पर रेशियो 1 से छोटा मिला। इससे क्या समझ में आ रहा है कि लाइट की स्पीड जो ग्लास में होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो ऐसे करके जो है हम लोग इन दोनों बातों को जो है समझ सकते हैं। आई होप ये छोटा छोटा न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। यहां से आपको वाइवा में और फाइनल एग्जाम में एक नए क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के कुछ लॉस पढ़ेंगे, इसके अलावा जो है क्या बोलते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म के बारे में जो है हम लोग वहां पर पढ़ेंगे। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।